हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीडीएफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी बार इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की टोटल पीडीएफ कितनी हुई है। तो भाई 5 पीडीएफ हुई है और अभी हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। 1980 या फिर 85 के बाद में अभी तक की पीढ़ी जो है उसको हम 5th पीढ़ी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो कि 1940 से 1956 के बीच थी। इसका आकार काफी बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी हार्डवेयर के रूप में। आपको यहाँ पर ये वैक्यूम ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, यानी कि इनका आकार है ना, आप देख सकते हो इतना बड़ा आकार था, काफी हैवी थे वजन के अंदर भी। अभी तो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एसएसडी यूज करते हैं, एनवीएमई M.2 वगैरह वगैरह। लेकिन पहले जो थे चुंबक के ड्रम थे और पंच कार्ड जो कि आउटपुट इनपुट के रूप में हम लोग यूज करते थे। और इसके बाद इसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो बाइनरी थी, 0-1 की लैंग्वेज थी। और इसके अंदर यहाँ पर इनपुट आउटपुट है, पंच कार्ड है, पेपर टेप है, प्रिंट आउट है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दो याद रखना है, एक तो एनीवाक है और एक यूनिवाक है। यह दोनों आपको याद रखना है। एनीवाक का फुल फॉर्म होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यहाँ पर दे रखा है 8sec। हमारा पहला संग्रहित प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो था वो 8sec के रूप में तैयार किया गया था। और ये मॉरिस विल्किस एक वैज्ञानिक है इंग्लैंड के, उन्होंने डेवलप किया था 8sec के रूप में पहला संग्रहित प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। और इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पीढ़ी पर। ये हमारी सेकेंड पीढ़ी है। इसके अंदर 1956 से 1963 तक हमारी सेकेंड पीढ़ी थी। इसके अंदर ट्रांजिस्टर आ गए थे, अर्धचालक हम जिसको बोल सकते हैं, PNP या फिर NPN अर्धचालक बोल सकते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक थे बेल लेबोरेटरी यूएसए से, और उन्होंने ट्रांजिस्टर का विकास किया था। विलियम शोकले उनका नाम है, और 1947 के अंदर इन्होंने ट्रांजिस्टर का विकास किया था। इसके कारण ये देख सकते हो आकार में थोड़ा मतलब स्मॉल हो गया था, यानी कि कंप्यूटर है वो आकार में थोड़े स्मॉल हो गए थे। पहले काफी बड़े थे, अभी थोड़े छोटे हो चुके हैं। और यहाँ पर असेंबली भाषा और हाइगर यानी उच्च स्तरीय भाषा का यूज होने लगा। और इसके बाद इसके अंदर हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर आ गए, मैग्नेटिक टेप प्रिंटर्स आ गए, फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी यानी कि चुंबकीय कोर, इसके अंदर मेमोरी टाइप था। और फिर हम नीचे चलते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हनीवेल 200, ये काफी इंपोर्टेंट है। IBM 1401, IBM 1620, और इसके बाद CDC 1604 और एक IBM 2000 भी है। फिर हम बात करते हैं हमारी थर्ड पीढ़ी की, जो कि 1964 से 1971 या फिर कई बुक्स में 1972 भी दे रखा है और 1975 भी दे रखा है। तो इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ चुका था, यानी कि इसके अंदर मदरबोर्ड आ चुका था भाई, और इसका स्मॉल साइज हो चुका था। यानी कि इनके अंदर जो साइज है इस कंप्यूटर का वो काफी स्मॉल हो चुका था। ये आप देख सकते हो इनका साइज है। यहाँ पर CRT मॉनिटर है, काफी पुराना ओल्ड टाइप है। और ये हमारा यहाँ पर CPU है, ये कीबोर्ड है। तो यहाँ पर CPU के ऊपर इसको मॉनिटर को एडजस्ट कर रखा है, एक स्टैंड के ऊपर CPU को यूज कर रखा है। और इसके अंदर यहाँ से एयर फ्लो है। और इसके नीचे मेमोरी टाइप है, तो मैग्नेटिक डिस्क बोल सकते हैं, हमको फ्लोपी डिस्क बोल सकते हैं एक टाइप से, वो आ चुका था। और हार्डवेयर में IC चिप है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग भाषा को आपको याद रखना है, ये आ गई थी कोबल और फोर्टन, और इसके बाद एल्गोल और बेसिक, ये हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, इनको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए IBM 360 सीरीज है, IBM 370 और PDP 8, PDP 11, ICL 1900, ICL 2900, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पीढ़ी पर, जो कि 1971 से 1980 तक है। और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे, ये होते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अभी गाइस सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर एक हमारा और आया था, जो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ मैंने PDF में, पता नहीं कैसे शायद भूल गया मैं। यहाँ पर एक हमारा मॉडल था, वो था LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, और एक हमारा था SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, ये हमारा था। और इसके बाद सेमी इंडक्टर मेमोरीज आ चुके थे, रैम आ चुकी थी, रोम आ चुकी थी फोर्थ पीढ़ी के अंदर, तो काफी बढ़िया था। DDR1 DDR2 रैम आ चुकी थी। फिर हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो माइक्रो चिप्स आ चुके थे, फ्लोपी डिस्क आ चुके थे, और यहाँ पर कीबोर्ड मॉनिटर सब कुछ था। और इसके अंदर प्रोग्रामिंग भाषा C, ये इसको बोलते हैं 1972 C लैंग्वेज, 1972 ये C लैंग्वेज है, ये इसका फुल नेम है। और पास्कल। इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ थे। और एग्जांपल तो इसके अंदर IBM PC है, एप्पल है, अल्टेयर 8800 है,
कोमडोर पेट है, TRS-80 है, ओब्सरन ये इंपॉर्टेंट है, ओब्सरन 1 ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर हम हमारी 5th पीढ़ी की बात करते हैं, तो इसके अंदर प्रमुख तकनीक यानी कि हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर देखो ULSI ये प्रोसेसर थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर ये काफी बढ़िया है, और AI आ चुका था, क्वांटम कंप्यूटिंग आ चुका था, क्लाउड आ चुका था, क्लाउड गेमिंग करते हैं ना आजकल वो सब, और मेमोरी के अंदर आपको पता है SSD, क्लाउड स्टोरेज, DRAM, फ्लैश मेमोरी सब कुछ, SD कार्ड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ आ चुका था, अभी का तो पता ही है। और इनके अंदर जो कंपनीज है, डेल है, फुजिस्टो है, के कंप्यूटर है, यहाँ पर करे है, सुपर कंप्यूटर्स है, IBM वास्टन है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो मेरी बात सुनो। ट्रांजिस्टर सबसे पहले किसने डेवलप किया था? PNP या फिर NPN ट्रांजिस्टर, अर्धचालक हम जिसको बोल सकते हैं, वो हमारा एक विलियम शोकली एक वैज्ञानिक था USA का, बेल लेबोरेटरी से उन्होंने इसका 1947 में आविष्कार किया था, और इससे काफी बढ़िया मतलब आकार थोड़ा छोटा हो चुका था पहले से, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब है, उसके बाद सेकंड जनरेशन में आया था ये, तो इसका आकार थोड़ा छोटा हो चुका था, और सस्ते भी हो चुके थे क्योंकि ये काफी सस्ते थे अर्धचालक वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में। और इसके बाद पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर ये किया था मॉरिस विल्किस ने, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, और इसने इसको डेवलप किया था। तो ये हमारा काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट हो चुका है कवर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा कंप्यूटर कवर करेंगे, और हमारा एक ऑफलाइन ब्रांच खोलेंगे हम लोग पूरा, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।